तुला राशि के जातकों ने पिछले 2.5 वर्षों में, या यूं कहें कि लगभग 3 वर्षों में, शनिदेव की ढैया के अंतराल के साथ चलते हुए जीवन के कई अनूठे और संघर्ष भरे अनुभव अपने साथ में देखे। जो लोग अपने कहे जा रहे थे उनकी फितरत को बदलते हुए देखा। जो लोग अच्छी स्थितियों में साथ थे, कुछ विपरीत परिस्थितियां आते ही उनको दूर होते हुए देखा। जहां से बिना चाहे मदद मिल जाया करती थी और उनका समर्पण हमारे लिए देखने लायक था, उनकी भी रंगत को हमने पूर्णतया परिवर्तित होते हुए देखा। और इन अनुभवों के साथ में अपने कर्म पर विश्वास बढ़ता चला गया कि स्वयं का जो कर्म है आखिरकार विजय वहीं से मिला करती है, आखिरकार जीवन वहीं से परिवर्तित हुआ करता है। तुला राशि के जातकों के लिए 17 जनवरी 2023 को जो शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है, किस तरह की फल सूचनाएं अब शनिदेव की ढैया की पूर्णता के बाद में रखने वाला होगा, ये समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। शनिदेव जब तक यहाँ मकर राशि स्थान की स्थितियों के साथ में रहे, तुला राशि के जातकों को ढैया का क्रम चल रहा था। भले ही पंच महापुरुष योगों में से एक योग बना हुआ था, परंतु शनिदेव 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को तथा प्रथम भाव को देख रहे थे। संघर्षों की नींव बुनियाद के साथ में बनी हुई थी। तो वहीं शनिदेव लंबे समय से जो छायावादी ग्रह केतु हैं, मोक्ष कारक ग्रह केतु हैं, उनके ऊपर दृष्टि निक्षेपण रखे हुए थे। परंतु अब इस अंतराल के बाद में शनिदेव जब पंचमस्त प्रवेश कर जाएंगे, द्वितीय त्रिकोण के साथ होंगे, तब भी एक प्रमुख छायावादी ग्रह पर इनकी दृष्टि रहेगी। राहु जो स्वयं शनिदेव वत फल करते हैं, शनिदेव तीसरी दृष्टि से यहाँ व्यापार गृहस्थ भाव को, तृतीय केंद्र को देखने वाले होंगे तथा इनकी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर जब रहती है, मंगल राशि स्थान पर, तो कई बार व्यापारिक जीवन में आकस्मिक संघर्ष भी आते हैं, परंतु उन आकस्मिक संघर्षों से पार पाकर व्यक्ति विराट विजय भी देखने वाला होता है। अब ढैया के बाद का क्रम ये संकेत अंकित करता है। और वहीं शनिदेव 7वीं दृष्टि से, एक तरह से चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति 7वीं दृष्टि से यहाँ लाभ भावस्थ क्रम को देखने वाले होंगे। और जब भी आदर्श शत्रु राशि स्थान को एक तरह से शनिदेव देखने वाले हो जाते हैं तथा सर्वांगीण लाभ के भाव को देखने वाले हो जाते हैं, तो व्यक्ति के लाभ के सिरों में एक स्थिरता भरी वृद्धि भी देखी जाती है। ये गौर कीजिएगा कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ पर द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होगी, जहाँ से धन, वाणी और कुटुंबी जनों की स्थितियों को देखा जाता है। जो भाव स्वतंत्र है, भाव पणफर है, जो न त्रिक है, न ही त्रिकोण है, न ही उपचय है और न ही केंद्र का आधिपत्य लिए हुए है, जहाँ से व्यक्ति लिक्विडिटी को देखता है, शनिदेव की दृष्टि यहाँ अति महत्वपूर्ण क्रम में कही जाएगी। और ये भी याद रखिएगा कि जब चतुर्थ के अधिपति पंचम में होते हैं, इसे एक योग कारक स्थिति कहा जाता है। और जब व्यक्ति अपनी घबराहटों को निर्मूल सिद्ध करके आगे बढ़ता है, तो वो अपने कर्म पर प्रगाढ़ आस्था रखने वाला होता है। एक केंद्र का अधिपति एक त्रिकोण के साथ में जब भी होता है, तो वो एक नैसर्गिक तौर पर योग कारक स्थिति को निर्मित करने वाला होता है। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में देख लीजिए, अपने कामकाज में नौकरी के आधार को देख लीजिए, व्यापारिक जीवन में देख लीजिए, जहां आपने अपने कर्म को संबल देकर आगे बढ़ने की शुरुआत कर दी, वहीं से व्यक्ति अपने विजय की आधारशिला को सुनिश्चित करने वाला होता है। यह याद रखने की आवश्यकता है कि जब तक चतुर्थस्थ शनिदेव की स्थितियां थी, हृदय के साथ में न जाने कितने ही संशय के आधार अंकित थे, परंतु अब जब पंचमस्थ शनिदेव हो चुके हैं, व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से बात करे, व्यक्ति संतान सुख के माध्यम से बात करे, संतान की शिक्षा की चर्चा करे, स्वयं की शिक्षा के बूते बात करने वाला हो, वहां पर अब नैसर्गिक तौर पर एक ताकत निकल कर आने वाली होती है। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है, तो उसको मालूम होता है कि किस तरह से कार्य किए जा सकते हैं। आपको सुबह 4 बजे उठने की आदत नहीं है, तो वो टास्क टीडियस है, परंतु सुबह 7 बजे उठकर कामकाज करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये नैसर्गिक विधा है जो हम जानते हैं। जब व्यक्ति इस तरह के अवचेतन से चेतन की यात्रा को तय करता है और स्वयं की क्षमताओं को बढ़ाता चला जाता है, वहीं से विजय के संकल्पित आधार उसके साथ में रहने वाले होते हैं। ये गौर कीजिएगा कि जब शनिदेव पंचमस्थ हैं,
सबसे पहले, यदि आप स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं और लंबे समय बाद पुनः निवेश की ओर जा रहे हैं, रोटेशन लेकर आना चाहते हैं, यहाँ जो 5th हाउस की लॉर्डशिप 5th हाउस में रहेगी, एक बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट को दर्शाने वाली हो जाती है। वहीं से आप खुद के लिए फाइनेंशियल फ्लो को एस्टेब्लिश करते चले जाते हैं। ये भी गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि यहाँ जो आप शिक्षा संबंधी स्थितियों में टेक्निकल बेस के साथ पुनः जुड़ना चाहते हैं, आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, या कोई और क्षेत्र विशेष जहाँ पर बारंबार पढ़ना होता है, कन्वेंशनल बेसिस पर भी और बियॉन्ड कन्वेंशन भी, वहाँ पर भी आपके लिए बेटरमेंट अब रहने वाला होगा। और रिसर्च संबंधी क्षेत्र में जो तासीर व्यक्ति के भीतर पनपती है वो वर्षों की होती है, और वो तासीर की ठंडक आपके साथ में अब मौजूद रहने वाली होगी। हम आकस्मिक धन लाभ से इनकार नहीं करते। कोई भी भूमि संबंधित स्थितियों के साथ में आपके लिए लाभ लंबे समय से अटके हुए थे, वहां पुनः आप एक तीव्रता को देख रहे हैं। इस बात को बारंबार अपनी स्मृतियों में रखिएगा। यह भी याद रखिएगा कि आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में अपनी क्षमताओं का परिचय कर चुके हैं, तो अब रुकना किस बात का। किसी नए प्रोजेक्ट की ओर आप जाना चाहते हैं, किसी और बेसफुल अप्रोच की ओर आप जाना चाहते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो के साथ में खुद को आप एस्टेब्लिश करने वाले हो सकते हैं। वहीं संतान सुख एवं संतान से सुख में भी जो वृद्धि की प्रवृत्तियां होती है, वो शनिदेव का ये क्रम अब निर्मित करने वाला हो जाता है। शनिदेव कर्म फल प्रदाता है। जब व्यक्ति संघर्षों की स्वीकारोक्ति के साथ में जीवन को देखता है, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद के लिए तत्पर रहता है, आज परिणाम नहीं मिले कोई बात नहीं, परंतु कल पुनः प्रयास करने वाले होंगे। जब व्यक्ति प्रयास के विश्वास के साथ में चलता है, सूर्योदय की ताकत से सूर्यास्त की ताकत तक निरंतर तौर पर अपने कर्म में संलग्न रहता है और उसके बाद में मंथन की ओर जाता है, वहीं से वो एक अलग ताकत लेकर आता है। और यही क्रम आपके साथ यहां नैसर्गिक तौर के ऊपर मौजूद है, जिसमें रुकावट और बाधा नहीं है। आप जॉब चेंज की ओर जाना चाहते हैं, लंबे समय से जॉब चेंजेस की अप्रोच अटकी हुई थी और अभी तक वो क्रम सामने नहीं मिल पाया था। ये जो स्थितियां हैं स्पष्ट तौर पर यह दर्शाने वाली हो जाती है कि आप यदि चेंजेस की ओर जाते हैं, लाभ वहां से निरंतर तौर पर प्रतिध्वनित होता हुआ प्रतीत होता है। रुकावट और बाधा नहीं है। भले ही सूर्यदेव के राशि स्थान को, आदर्श शत्रु राशि स्थान को शनिदेव देखने वाले होंगे, परंतु जब अंतिम उपचय के साथ में और साथ ही साथ में धन भाव की स्थितियों के साथ इनकी यात्रा जुड़ी हुई हो, लाभ और धन भाव के साथ जब शनिदेव की दृष्टि निक्षेपण हो, और वो भी ढैया के क्रम के बाद में, ये वो ढैया थी जो 7.5 के अंतराल के बाद में आपको आई थी। तो इसी वजह से अब आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होनी चाहिए, जिस तरह से आप जीवन को बढ़ोतरी के साथ में देखना चाहते हैं, वो क्रम अब मौजूद होता हुआ प्रतीत होता है। इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली गुंजाइश नहीं है। आप ये भी देखिएगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान, तृतीय केंद्र, एक तरह से व्यापार भाव, गृहस्थ भाव और व्यापारिक साझेदारी के भाव को देखने वाली होगी। देव गुरु बृहस्पति भी अप्रैल 2023 से यहाँ चांडाल दोष निर्मित करेंगे। इनकी दृष्टि के साथ में संघर्ष देने की अदम्य ताकत है, परंतु तीसरी दृष्टि बेहतर है, अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है और वो भी शुक्र के कारकत्व स्तर पर है। इस वजह से ये ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस में पॉजिटिव स्ट्रगल का नोट मौजूद है। हमको रुकना और थकना नहीं है, लगातार प्रयासों के साथ में अपने जीवन को देखना है और वहीं से आप फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को भी देख पाएंगे। जो शत्रु पक्ष हावी था, अब वो धीरे धीरे दूर हटने वाला रहेगा। गौर करें कि एक केंद्र का अधिपति एक त्रिकोण में होकर पुनः एक केंद्र को देख रहा है। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है और ये अद्भुत संयोग है। इसी वजह से आपने जो कार्य हाथ में ले लिया है, लोग डिस्ट्रैक्शन के साथ में चलते हैं, परंतु हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने संकल्प के साथ हैं, हम अनुभव बना चुके। वो क्या सिखाएंगे जिन्होंने अभी तक पूरे ही अपने अनुभवों को देखा ही नहीं है, जो अभी तक किनारे खड़े हैं, लहरों से लड़ने की क्षमता वो कैसे जाने। जो ये एक स्थिति है वो स्पष्टता देती है कि नहीं, अब हम यथार्थ के साथ में हैं। वी आर ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड रियलिटी इटसेल्फ। इसके अलावा कुछ और नहीं सोचने वाले हैं हम। वहीं से व्यापार में वृद्धि आती है, हालांकि व्यापारिक जीवन में संशय रह सकते हैं। दूसरी प्रमुख बात पर गौर कीजिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में अभी भी छोटी छोटी बाधाएं सामने रहने वाली हो सकती है, इससे इनकार नहीं करेंगे। कई बार डोमिनेशन की वजह से, कई बार संशय की वजह से और कई बार पुरानी बातों की वजह से ही व्यक्ति अपने संबंधों में कटुता लेकर आ जाता है। उस एक स्थिति से स्वयं को आप संभालने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो यहाँ धन भाव पर रहेगी,
धनागमन में स्थायित्व के साथ में वृद्धि है। व्यक्ति कई बार सोचता है कि सप्ताह भर में, महीने भर में, एक साल के अंदर सब कुछ परिवर्तित करके रख देगा, परंतु जब ऐसी सोच से हटता है और स्वयं को ये दर्शाने वाला होता है कि नहीं, लंबे समय के साथ में हमको स्थितियाँ देखनी है, वहीं से उसके लिए विजय प्रतिध्वनित होने वाली होती है। यही क्रम अपनी संकल्प शक्ति के साथ में आप यहाँ लेकर चलिएगा कि फाइनेंशियल नोट के ऊपर जो प्रोग्रेस है वो इंक्रीमेंटल है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, और वहीं से हम खुद के जीवन को संवार पाएंगे। धनागमन है यहाँ क्षमताओं के परिचय के साथ में, लाभ भी है। अब आप देखेंगे धनागमन हुआ, उसके साथ में संबंध भी बढ़े, तो वो लाभ है। उन संबंधों के साथ में आगे भी कामकाज मिलते चले गए, वो दूसरा लाभ है। इसी के साथ में हमने निवेश भी किया, वो भी एक लाभ की कड़ी है। ये सारे ही लाभ जब साथ में हो तो बेटरमेंट निकल कर आते हैं। स्टॉक मार्केट और चाहे रियल एस्टेट, चतुर्थ और पंचम का कॉम्बिनेशन है, इसलिए वहाँ पर बेहतरी कही जाएगी। वहीं वाणी निष्कर्ष की ओर पहुँचने वाली नहीं हो, ये बारंबार खुद को याद दिलाइएगा। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में कटुता की स्थितियों को यदि दूर रख कर चला जाता है तो अति उत्तम क्रम यहाँ आप स्वयं के लिए निर्मित करने वाले होंगे। ये भी बारंबार स्वयं को आप याद दिलवाते रहें कि यहाँ जो किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं और अब लंबे सिरे के साथ उस संबंध में चलते हुए हम घर परिवार के सामने उस सूचना को रखना चाहते हैं और मांगलिक कार्य की ओर घर परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, यह शुभ संकेत आप स्वयं के घर परिवार के सम्मुख अब नितांत आवश्यक तौर पर रखने वाले हो सकते हैं। कुल जमा जोड़ संघर्षों की नींव से निकलकर जब भी कोई मंजिल खड़ी हुआ करती है तो वो बुलंदियों पर इतराती नहीं है, वो यही कहती है कि इस नींव की मजबूती की वजह से हम खड़े हैं। इसी वजह से 3 सालों तक जो संघर्ष देखे वो नींव है। अब जो आप निरंतर तौर पर खुद को गतिमान करेंगे वो ही आगे के जीवन का एक बेहतर क्रम है। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।